हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं आज के रॉ के बारे में, जहाँ पे ऐसी कहानी बना है एट द एंड ऑफ मेन इवेंट, जहाँ पे खतरनाक मजा आया है भाई। रोमन रिंग्स सोलो सिक्वा, भाई ये क्या हो गया? क्या सोचा था? यहाँ पे बीच में जेकब फाटो का भी एंगल आ चुका है, यानी कि पूरी तरीके से कियोस मच चुका है। तो कहानी क्या है आज के दोस्तों बात कर लेंगे इन डिटेल। तो दोस्तों पहले बात कर ले वुमेन्स डिवीजन के बारे में। दोस्तों होता क्या है कि पहला सेगमेंट इनका हुआ था जब स्टेफनी बकेर आई थी, उन्होंने कॉल आउट किया था लिव मॉरन को। वो आई थी रिंग के अंदर, वैसे कहानी ये बनाई थी कि भाई टाइटल शॉट चाहिए, तू डर मत, और तू डर रही होंगी तो मैं तेरे पार्टनर्स को लेके आ जा। तो वो कुछ कहानी थी। तो ऑब्वियसली बाद में क्या होना था, कियोस मचा था। यहाँ पे बेकी लिंच भी आई थी बाद में। ओवरऑल दोस्तों इस सेगमेंट वैसे शुरुआत किया ना, तो आई वाज लाइक ये रॉकी क्या ही शुरुआत कर लिया। दैट वाज अ वेरी पोर सेगमेंट दोस्तों। डेफिनेटली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना कुछ होगा, जिसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था। डेफिनेटली सेगमेंट बनता था, लेकिन बिल्डअप में प्रोमो लाइन में एक ऐसा मजा आना चाहिए जैसे होता है दोस्तों रोमन के भी या फिर किसी और बड़े रेसलर की, वैसा कुछ मजा इसमें आया था नहीं। ओवरऑल दोस्तों ये कुछ कहानी दोस्तों आज बनाई थी शुरुआती सेगमेंट में। दोस्तों बढ़ते आगे। दोस्तों बात कर ली यहाँ पे एक कहानी जो मिस आउट हो गई शायद से मेरे से, सोलो सिक्वा के बारे में बात कर लिया। सोलो सिक्वा की दोस्तों कहानी बनाई थी। यहाँ पे जे जिमी आते सोलो को लेकर अरीना में। दैट वाज वेरी फनी सेगमेंट। यहाँ पे कुछ बनाई थी कहानी, वो आता है सोलो का मुंह लटका हुआ था, एल नाइट बाद में दिखाई देता है जिसको बातें करते, लेकिन ओवरऑल कहानी ऐसी थी ना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मेन इवेंट में होगा क्या भाई, आज ये फील हो रहा था उसके बारे में। ठीक है दोस्तों बढ़ते आगे। बात कर लो उससे पे एक मैच था लायरा वॉल्किरिया का था वर्सेस सोरुका। दैट वाज नॉट वेरी बिग स्टोरी। तो ओवरऑल उससे पे जीत चुकी सोरुका ही। वो पगलेट लायरा वॉल्किरिया हार चुकी, तो मतलब फिलहाल उसका कैरेक्टर में पगलेट बन चुकी फिलहाल के लिए। बढ़ते आगे। बात कर लो उससे पे जीवान इवांस का मैच था, आई गेस वर्सेस पे था जेडी मैकडोनाल्ड का मैच था। दोस्तों इस वाले कहानी में क्या थी, जीत गए यहाँ पे जीवानी वंश। ऑब्वियसली उनका पैर इंजर हो गया था, लेकिन वो जीत गए। लेकिन मैच के बाद यहाँ पे आ जाते हैं बिग कैश, और बिग कैश आते ही संग हमला करते हैं जीवानी वंश के ऊपर। बहुत मारा, लेकिन जीवानी वंश भाई बोला भाई नहीं इतना हो गया तेरा, बस इतने मार सकता है तू। लेकिन वो फिर से वापस आ गया रिंग के अंदर, फिर से मारा यहाँ पे जीवानी वंश को। डोमिनिक ने फायदा उठा लिया, उसने उसको मार दिया। दैट वाज इंटरेस्टिंग एट द एंड। लेकिन जो कुछ किया दोस्तों, ये बनाई थी स्टोरी। मैं इंटरेस्टेड तो हूं नहीं इसमें जीवानी वंश और बिग कैश कहानी में, लेकिन चलो भाई फिर भी देख लेते क्या फिर आगे बनाते इसकी स्टोरी लाइन। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अभी दोस्तों बात कर ले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कहानी, यानी कि दोस्तों जो बात करना है हमारा, वो है पीछे जो पोस्टर आपको दिख रहा होगा वही, यानी कि ओबाफेमी और ब्रॉन ब्रेकर की कहानी बात कर ले। कहानी क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोनों वैसे रिंग के अंदर नहीं आए। पहले पहले यहाँ पे आता है ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर आता है, कन्फ्रंट करने से पहले बुलाता है ओबा को, एक मैच के लिए चैलेंज करता है। फिर वहां पे पहले लगा पॉल हेमन। पॉल हेमन आता है, बोलता है भाई देख यार तू क्या पागल है, समझ में आते हैं देखो। अभी देख यार मैं बताऊंगा कौन होने वाला है बड़ा और नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। तो यहाँ पे पहले आ गए ओबाफेमी, वो आता है। फिर यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, बोल दिया हमारे पॉल हेमन ने कि भाई तुम दोनों लड़ने वाले संडे नाइट मेन इवेंट में, तुम्हारी मैच होंगी, और जो वो मैच जीतेगा ना, ही विल बी द फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई बिग सुपरस्टार, ऐसा उसने कह दिया है। सो दिस इज बिग स्टोरी, ये हो चुकी कहानी कंफर्म। लेकिन आई वाज थिंकिंग भाई बिल्डअप थोड़ा सा कम पड़ गया, ये लग रहा है। ये दोनों कहानी दोस्तों ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है यार, इसको बहुत बिल्डअप की जरूरत होने वाली है, लेकिन इन्होंने बहुत शॉर्टली इसको दे दिया। दैट इज नॉट वेरी बिग स्टोरी। मुझे वैसे फील हो रहा है दोस्तों ओबाफेमी और ब्रॉक की कहानी बिल्डअप नहीं दिया था वैसे कुछ खास, ठीक है ना। तो आई वाज थिंकिंग कि इसको बिल्डअप देना चाहिए था, जैसे रोमन सेथ को दिया था। वो तो बहुत अलग कहानी बनी थी, रोमन सेथ हो या फिर रोमन सीएम पंक हो, फिर रोमन सीएम पंक सेथ हो, वो कहानी अलग लेवल जाती है। लेकिन नहीं, इसके बारे में आई डोंट थिंक कि क्या ही कर ले पाते हैं। लेकिन आई वाज थिंकिंग ये जो मैच है ना, वो रसलमेनिया लेवल का बिल्डअप होना चाहिए था, ऐसा कुछ कहानी बना सकते थे। आई गेस सर्वाइवर सीजन का मैच करा देते एट देन। ऑब्वियसली इनका आखिरी मैच नहीं, ये तो तय है भाई, इनका एक आखिरी मैच नहीं वाला, इनके 2 से 3 मैच होने वाले। इनका एक लंबे समय के लिए स्टोरी लाइन रह सकती। आगे दोस्तों बढ़ते, अभी दोस्तों क्या बात कर ली, रोमन रेंस टूर्नामेंट की बात कर ली। 2 मैच हुआ आज। आई गेस ड्रैगन ली जीत चुकी है, और साथ ही में एक और बंदा है रे फिनिक्स, इनका ये दोनों जीत चुके हैं। ये दोनों जो आने वाले रोमन रिंग्स के अगले क्वालिफिकेशन राउंड के लिए। अब दोस्तों एक आखिरी राउंड बचा है, ठीक है, इसका सीधा फाइनल है। रोमन के सामने नहीं रहेगा, वो तो पेंटा शायद से जीतेंगे, वो कहानी तकरीबन तय, पेंटा जीतने वाले। पेंटा जीतेगा, ड्रैगन ली नहीं जीतने वाला, ना ही यहाँ पे क्या नाम है उस बंदे का यार, रे फिनिक्स, ये तो नहीं जीतने वाले। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा पेंटा इज द टॉप गाय।
सो वो जो कहानी आती है पेंट और उसकी टैग टीम या फिर उसके पूरे फैमिली मेंबर्स की जो हमने रिसेंटली देखा तो ट्रिपल ए की इसका हम ऑलरेडी बात भी कर लिया है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो देखते हैं दोस्तों कहानी इसके बारे में क्या बनाता है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते मेन इवेंट की बात कर ले। रोमन रेंस की बात कर ले। तो पहले दोस्तों रोमन के साथ है, रोमन के साथ आए थे भाई हमारे जेकब फाटू भी, जे जिमी भी आ गए। रिंग के अंदर आए, आई गेस जे जिमी नहीं आए साथ में, जे जिमी बाद में आते, सोलो को लेकर आते, ठीक है? तो दोस्तों वो आते हैं रिंग के अंदर, आते फिर बात करते हैं, भाई देख यार तूने मेरी बात नहीं मानी। पहले यार वीडियो पैकेज देख ले, क्या हुआ हमारी कहानी। सो स्टोरी बैकवर्ड्स टू नेटफ्लिक्स प्रीमियर की बात कर लेते हैं। कैसा वो शो शुरू हुआ था, कैसी कहानी बनाई थी, दैट ऑल थिंग भाई साहब इम्पोर्टेंट थी कहानी, मज़ेदार भी फील हुआ है। पूरी स्टोरी लाइन दिखाई कैसे बेट्रेयल हुआ है, कैसे ये कहानी शुरू हुई थी, विद सोलो सिख हुआ और कहाँ पे आके खड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ पे रोमन ने कहा भाई ये सारी कहानी हम देख ली लेकिन तू मेरे सामने झुका नहीं है। इसके बाद जेकब फंड ने हमला कर दिया सोलो सिक्वा के ऊपर। ऑब्वियसली भाई बाद में क्या होना था, रोमन ने यहाँ पे रोक दिया, भाई रुक जा, जेकब फाटू रुक जा थोड़ा-सा। फिर बाद में एल नाइट की एंट्री होती है, एल नाइट आया फिर यहाँ पे जे जिमी को हटा दिया। फिर यहाँ पे जेकब फाटू हमला करने ही वाला था लेकिन रोमन बोला रुक जा, तू इसको हाथ नहीं लगाएगा, मैं लगाऊँगा। रोमन ने सुपरमैन पंच मारा, उसको रोक दिया। फिर बाद में एक कहानी जो मेरे से मिस हो गई दोस्तों डेफिनिटली पहले हो गई थी कहानी। यहाँ पे रोमन ने जे जिमी को एक उला-फाला पहनाई जो कि ब्लैक कलर की थी और जेकब फाटू को नहीं पहनाई। और जेकब फाटू वाज़ शॉक और उसको ऐसा फ़ील हुआ कि अलोन फ़ील हुआ ऑब्वियसली कि ये क्या मेरे को क्यों नहीं दिया? ऐसा उसको फ़ील हुआ था, दैट फीलिंग वाज़ ऑन द कैमरा, वो दिखाई दे रहा था। सो दैट टाइम आई वाज़ फीलिंग कि बिट्रेयल तो आज आने ही वाला है, लेकिन वो हुआ नहीं वैसे। लेकिन दोस्तों उसको बात कर ले आगे कंटिन्यू करते। तो दोस्तों यहाँ पे एल नाइट हो गए डाउन, फिर बाद में रोमन ने सोलो सिक्का को उठाने को कहा, सोलो सिक्का को उठाया और बोला भाई अगर तुझे और मार नहीं खानी तो मेरा काम सिंपल कर ले, यहाँ पे एल नाइट को मार दे। समन स्पाइक मार दे एल नाइट को जो कि उसने किया नहीं। उसने रोमन को समन स्पाइक मार दी और जे जिमी को भी उसको बूम शॉट मार के उनको भी समन स्पाइक मार दी। उनको रिंग के बाहर किया। रोमन को भी बीएफटी किया एलए नाइट ने। और एक कहानी जो अनमिसिंग है, मिसिंग रह गई दोस्तों, यानी कि दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे जेकब फट। भाई ये बंदा इसको कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं किया, इसने हाथ भी नहीं लगाया दोस्तों आज के इस रॉ के पूरे सेगमेंट में। उसको रोमन ने कहा था हाथ नहीं लगाना, उसने हाथ नहीं लगाया, किसी को भी हाथ नहीं लगाया। लेकिन उसके फेस के ऊपर दिख रहा है कि ही फीलिंग वेरी अलोन इन दिस ब्लड लाइन। क्या ही कर ले, फैमिली है लेकिन फैमिली की तरफ फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यही कुछ कहा दोस्तों बना एट द एंड। रोमन ने खा ली समन स्पाइक, जे जिमी ने खा ली और सोलो सिक्वा और एल नाइट जाए रिंग के बाहर, लेकिन जेकब फाटू टस से मस नहीं हुआ है, वो शांत खड़ा रहा है। दैट वाज़ द स्टोरी लाइन ऑफ होल रॉ। कैसा दोस्तों फील हो रहा है रॉ के बाद? ऑब्वियसली यार ये मेन इवेंट दोस्तों कहानी क्या थी, क्या लाइव कहानी थी, ऑलरेडी आपको उसकी मतलब में वीडियो दे दिया है। इसकी एक मैंने लाइव फुटेज रिकॉर्ड किया था, वो आपको दिया है, आप जाके देख सकते हो ऑन माय चैनल, जाके आप देख लो। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए वीडियो में रुकता हूँ, मिलते हैं कल, टिल देन बाय।